हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज टेंस वीडियोज़ की सीरीज़ में मैं आपको नेक्स्ट टेंस, मैंने कल आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज उसी का नेक्स्ट सब टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, ठीक वैसा ही है ये, केवल इसमें घटनाएं बीते हुए समय में, जब कार्य का जारी होना बीते हुए समय में दिखाया जाता है तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और जब वर्तमान काल में कोई कार्य चल रहा होता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ठीक वैसा ही है, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सेम ही वैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है जैसा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, आइडेंटिटी। सभी टेंस में सबसे पहले हमें आइडेंटिटी देखनी होती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत होती ही होती है। तो इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, वहाँ पे क्या आता था, रहा है, और यहाँ क्या आएगा, रही थी, रहे थे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। इस तरह से आप, अगर इन शब्दों को आप हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं तो आप समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखिए, इसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं आपको पता है। तो मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगती थी और इसमें भी लगेगी, ठीक है। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है वॉज या वर, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। उसमें क्या थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या थी, इज, एम, आर। इसमें कौन सी, वॉज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। उसमें आई के लिए स्पेशली एम दिया था, यहाँ पर आई के लिए स्पेशली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, यहाँ पर वॉज दिया है और वर दिया है। देखिए इसके बाद, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम वाक्य को कैसे बनाएंगे। आपको पता ही है कि मेन 3 तरह के वाक्य पाए जाते हैं हर टेंस में, ठीक है। तो अलग अलग वाक्यों को हम बनाने का अलग अलग तरीका भी बताएंगे। देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, क्या लिखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वॉज या वर है इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर इसके बाद अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। एग्जाम्पल देखिए, ठीक वैसा ही है, कुछ खास अंतर है ही नहीं, खास क्या है ही नहीं अंतर, केवल आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज मिलेगी क्योंकि टेंस चेंज है। इसमें बीते हुए समय में कार्य का जारी होना दिखाया जाएगा, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को लिखेंगे। जैसा लिखा हो, वो खाना खा रहा था, ठीक है, वो खाना खा रहा था, तो रहा था आया है इसमें, तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने पहचान आपको क्या बताई, रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे वाक्य जिनमें इस तरीके के शब्द आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। और वाक्य में कार्य का होना पाया जा रहा है,
इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, फिर वाज या वर में से कुछ हमें लिखना, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, ही वॉज। अब खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, अब ING इसमें जोड़ दीजिए, ईटिंग, ठीक है, आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर वाक्य नेगेटिव है तो, अगर वाक्य नेगेटिव है तो किस तरह से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, देखिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वाज या वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज या वर है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, और फिर अदर वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। तुम खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है। अगर ये वाक्य लिखा हो तो ये कैसा हो जाएगा, अभी देखिए कार्य का होना पाया जा रहा था और इसमें कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, इसमें कार्य नहीं हो रहा, उसमें खाना खा रहा था और इसमें खाना नहीं खा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये पहचान आपको कंटिन्यूस की मिली, पास्ट कंटिन्यूस की, नहीं मिला तो आपको कैसा वाक्य मिल गया, नेगेटिव सेंटेंस मिल गया, ठीक है। तो दो पहचान आपको वाक्य से ही मिल गई, एक तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और दूसरा ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, यू, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, यू, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और फिर वाज या वर में से हमें क्या लगाना है, इसमें लगेगा वर, यू के साथ क्या लगता है, वर, यू वर, और फिर क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, ईटिंग, और फिर द फूड, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हम बना लेते हैं। इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है कि दो टाइप के होते हैं, इतने सेंटेंस में मैं बता चुका हूँ, बार बार वही बता रहा हूँ। दो टाइप के, एक जिनकी शुरुआत क्या से होती है और एक जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जिनकी शुरुआत क्या से होती है उनकी शुरुआत हम इंग्लिश बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, तो वो जिस टेंस का होगा उसकी हेल्पिंग का वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये अगर मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज या वर, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, वाज या वर। अब चूंकि कैपिटल लेटर से ही स्टार्टिंग होती है किसी भी सेंटेंस की, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को किससे लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई नाउन आया है तो कैपिटल लिखेंगे, वरना प्रोनाउन अगर आया है तो स्मॉल से ही लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, या ऐसे लिख दीजिए। फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरे में क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन वर्ड आया होगा सेंटेंस के बीच में उसी को सबसे पहले लिख देंगे। फिर लिखेंगे वाज या वर, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, और फिर लिखेंगे अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे सेंटेंस का। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा लिखा हो, क्या
वे स्नान कर रहे थे। क्या बनेगा? क्या से स्टार्टिंग है इसकी स्टार्टिंग किससे है? क्या से? तो इसकी शुरुआत इंग्लिश बनाते समय किससे करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वाज या वर, ए टाइप का है ये। तो वे के अनुसार इसमें क्या लगेगा? वर, दे, वर दे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। बाथ मीन्स नहाना होता है, ठीक है। वर दे बेदिंग, ठीक। या इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, वर दे टेकिंग अ बाथ, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर बाथ देखिए क्या होता है, बाथ एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है। तो वर्ब जो होता है उसको वेद बोलते हैं, ठीक, वेद। तो नहाना, बस डिफरेंस ये होता है, एक में BATHE होता है, एक में BATH होता है, यही डिफरेंस होता है, ठीक। तो एज अ नाउन जब यूज़ करेंगे तो हमें वर्ब कोई दूसरी लेनी पड़ेगी, तो वर्ब यहाँ पर टेकिंग का यूज़ कर देंगे। और अगर एज अ वर्ब ही यूज़ कर रहे हैं हम तो कोई समस्या ही नहीं है, पहला वाला सेंटेंस ही सही है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर हम एज अ वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगहों पर यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यूज़ कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये नाउन फॉर्म में भी मिलता है और वर्ब की फॉर्म में भी मिलता है, इसलिए हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, ठीक। तो देखिए आप बी टाइप का एग्जाम्पल देख लीजिए, बी टाइप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम दिल्ली कब जा रहे थे? हम दिल्ली कब जा रहे थे? तो देखिए कब इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया है, एक प्रश्न सूचक शब्द है ये, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग हम प्रश्न सूचक शब्द से ही करेंगे। बी टाइप का सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे हम? व्हेन। फिर क्या लिखेंगे? वाज या वर में से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम है, तो इसके अनुसार क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे, ठीक है। वी, व्हेन वर वी गोइंग टू दिल्ली। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। देखिए अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो तो उसका भी मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको, कुछ चेंज ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट का प्रयोग, सॉरी मेन वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसा लिखा हो, क्या तुम आम नहीं खा रहे थे? ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम आम नहीं खा रहे थे, तो रहे थे आया है, आपको पता है, नहीं भी आया इसमें, ठीक है। और वाक्य कैसा है? स्टार्टिंग किससे हुई है? क्या से हुई है? तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब कहने का ये है कि ये प्रश्न भी पूछ रहा है और वाक्य नकारात्मक भी है, इसलिए इसमें नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। इंटेरोगेटिव तो है ही ये, साथ साथ नेगेटिव भी है। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए, बस केवल नॉट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तुम के अनुसार क्या लिखेंगे? वर, फिर यू, सब्जेक्ट क्या लगेगा? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। फिर क्या लगाएंगे हम? नॉट। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईटिंग। और फिर क्या है? मैंगो। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा देख लीजिए बी टाइप का।
बी टाइप का सेंटेंस देखिए, हम क्यों नहीं खेल रहे थे। देखिए ये इंटरोगेटिव बी टाइप है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, लिख देते हैं वाई, फिर वाज या वर में से सब्जेक्ट के अनुसार हमको चुनना है, तो क्या चुनेंगे हम के अनुसार क्या इसमें लगेगा, वर, वाई वर, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर क्या लिखेंगे नॉट प्लेइंग। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्लेइंग, प्ले होती है, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इस तरह से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। थैंक यू।